गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाखलीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधार के बारे में। लेकिन आपने सुना होगा इसके पहले कि आधार कार्ड जो है इट वाज बेसिकली मेड फॉर द इंडियन रेसिडेंट्स, राइट? इज़ दैट क्लियर? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आधार बिल आया था तो वो इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ द मनी बिल। तो मनी बिल की तरह आया था और उसको फिर इसके बाद में इनैक्ट किया था बाय द पार्लियामेंट। बट आज हम जिस आधार के बारे में बात करेंगे वो आधार रिलेटेड है पेड़ से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि हमारा पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, राइट? तो जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हर एक पेड़ के लिए, जो चिनार का पेड़ है उसके लिए वो आधार कार्ड काइंड ऑफ व्यवस्था बना रहे हैं, राइट? सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों ऐसा कर रहे हैं वो और किस तरह से किया जा सकता है एंड व्हाट आर द लाइक बेनिफिट्स, राइट? सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य ये है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पर जो चिनार का ट्री है उसको कंजर्व करना है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार जो चिनार के पेड़ है उनको काटा गया और दी ईयर्स ऑफ द ईयर, लाइक इसलिए क्या हो रहा है उनकी नंबर ऑफ द जो ट्रीज है उसका जो डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कम हो रहे हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पर, राइट? सो इस इनिशिएटिव के माध्यम से वो क्या करेंगे, सेंसस कंडक्ट करवाएंगे और सेंसस कंडक्ट करवाने के बावजूद वो हर एक पेड़ को क्या करेंगे, एक ट्री आधार नंबर देंगे, जैसे कि इंडियन रेसिडेंट को देते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज चिनार का ट्री। चिनार ट्री क्या है? चिनार जिसका नाम है, एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है ओरिएंटल प्लेन ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पीटी में कि चिनार है उसको दूसरे नाम से भी जाना, क्या किस नाम से जाना जाता है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। या फिर इसका ये एक और नाम है वो भी याद रखिएगा, राइट? लाइक प्लेंटस ओरिएंटलिस, ठीक है? तो बेसिकली ये होता है एक सिंपल मेपल लाइक ट्री होता है। मेपल इज लाइक डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है? यू कैन सी इन द वीडियो हियर, राइट? सो इस तरह का होता है। सो इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कैनोपी होती है। कैनोपी का मतलब ये होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा उन पेड़ के नीचे छाँव होती है, ठीक है? ये कहाँ पर पाया पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में पाया जाता है या फिर किस क्लाइमेटिक कंडीशन में चिनार का पेड़ पाया जाता है। तो याद रखिए ये क्लाइमेटिक जो रीजन होता है वो बेसिकली कूल होना चाहिए, वहाँ पर पानी सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और एक चिनार का जो पेड़ होता है उसको मैच्योर होने में लगभग लगभग 30 से 50 साल लगते हैं, राइट? और इसकी फुल साइज़ एकदम एकदम हाईएस्ट लेंथ पे अगर वो पहुँच हाइट पे अगर पहुँचते हैं तो उनको 150 साल लगते हैं, राइट? इसके अलावा ये है कि इसकी जो हाइट जो रहती है वो लगभग लगभग 30 मीटर के आसपास रहती है और उनकी जो जड़ें रहती है वो 10 से 15 मीटर के आसपास होती है, राइट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली, राइट? सो व्हाट डिड द ट्री गेट्स इट्स नेम, लाइक हाउ, सॉरी, कैसे इस ट्री ने अपना नाम प्राप्त किया है? तो बेसिकली विल हैव टू अंडरस्टैंड सम लिटिल बिट अबाउट द मुगल एम्पायर। तो आपको पता होगा कि जो चिनार का नाम बेसिकली ये माना जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल के द्वारा कि भाई मुगल एम्परर था उन्होंने दिया था। उस मुगल एम्परर का क्या नाम था? जहांगीर भाई साहब थे, राइट? तो जहांगीर साहब ने इस नाम का यू नो इन्वेंशन किया, क्वाइन किया दिस नाम को, और उन्होंने इसको बोला चिनार, राइट? तो ये हुआ कि कैसे आई है कि इनटू द यूज आफ्टर समवन विटनेस्ड, किसी ने उसको लाइक विटनेस किया था, देखा था, crimson red chinar tree living from a distance during the autumn session। मतलब ऑटम का जो ना सेशन आता है, सीजन आता है, उस समय किसी ने दूर से देखा है कि एक जो रेड डार्क रेड कलर का कुछ ना लिक्विड काइंड ऑफ निकल रहा है। तो वो उसको देखकर चिल्लाया, शाउटेड ची नार अस्त। एक पर्शियन फ्रेज है, इसका भी मीनिंग याद रखिएगा। कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो पूछ लेंगे कि ये कौन सी फ्रेज है, तो पर्शियन फ्रेज, राइट? तो उसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि व्हाट फ्लेम इज दैट, मतलब जो निकल रहा है वो क्या है, राइट? काइंड ऑफ ज्वाला काइंड ऑफ निकल रही, तो वो क्या है? इट वाज लुकिंग लाइक ए ज्वाला, राइट? फ्लेम की तरह।
तो दैट्स हाउ द नेम केम। इसके बाद चिनार का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चिनार ट्री को, इसको कश्मीरी लैंग्वेज में बुयन कहते हैं, याद रखिएगा, बुयन। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द चिनार ट्री, ठीक है। और इसको देखकर बहुत सारे टूरिस्ट कश्मीर वैली में आते हैं और विजिट करते हैं ऑटम सेशन के द्वारा, ठीक है। जब क्या होता है कि वहाँ का जो ग्रीन लीव होते हैं वो स्लोली स्लोली किस में चेंज होते हैं, रेड गोल्डन कलर में चेंज होते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, राइट। और ये ना केवल टूरिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर की जो आर्ट है, लिटरेचर है और क्राफ्ट है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं, और ये इनकी एक अपनी अलग पहचान है, राइट। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं, हैंड वन कारपेट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, और वॉलनट वुड कार्विंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। और मोटिव बनाते हैं, मतलब काइंड ऑफ लाइक चित्रकारी करते हैं वहाँ पर, राइट। सो आर्ट एंड कल्चर में भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, राइट। सो क्या है बेसिकली चिनार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये हुआ कि चिनार के पेड़ को अगर काटना है तो गवर्नमेंट की आपको परमिशन लेना होती है, राइट। यहाँ तक कि अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी अगर चिनार का पेड़ है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी, ठीक है। और ये ट्रीज लाइक आर कट एनीवे, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी जो चिनार का पेड़ है उसको काटा जा रहा है। और जो न्यू प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट हर एक ट्री को ट्रेस कर सके, ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य समझ रही है, ताकि प्राइवेट लाइक वेदर इट इज़ इन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इन द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, द चिनार ट्री शुड नॉट बी कट डाउन, राइट, ताकि उसको बचाया जा सके। इसलिए नया इनिशिएटिव इन्वॉल्व ये करता है कि सेंसस को कंडक्ट करेंगे वो, राइट, अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर वैली और चेनाब रीजन में, राइट। चेनाब रीजन में वहीं से फ्लो होती है, राइट। और एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस द गवर्नमेंट हैज़ नॉट enumerated चिनार ट्री बट गिवन ए यूनिक आइडेंटिटी। उन्होंने एक यूनिक आइडेंटिटी दी है, जिसको उन्होंने बोला है ट्री आधार, राइट। मतलब आधार कार्ड होगा पेड़ का, हर एक चिनार के पेड़ को, राइट। अभी तक जो सेंसस है, जनगणना काइंड ऑफ लाइक गणना, आई वुड से नॉट जनगणना, जो गणना की है उन्होंने, वो लगभग लगभग लाइक हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने करने की कोशिश की है, और उन्होंने जियो टैगिंग की है, जियो टैग कर दी है। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा, अभी तक 28,560 चिनार के ट्रीज है, उनको उन्होंने जीआई टैग दे दिया है, राइट। लगभग लगभग जम्मू एंड कश्मीर में 32 से लेकर 33,000 के आसपास टोटल चिनार का पेड़ है, उसमें से 28,560 सॉरी पेड़ को उन्होंने टैगिंग कर दी है, राइट। सो इट्स गुड। इसके अलावा ये बोल रहा है कि उन्होंने ये बताया कि लाइक ये मेटेलिक क्यूआर कोड हर एक चिनार के पेड़ के ऊपर रखेंगे, मतलब उसको स्टिक कर देंगे वहाँ की जगह, और अगर उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो उस पेड़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, राइट। जो जानकारी मिलेगी वो लगभग लगभग 25 पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर आपको जानकारी मिलेगी, लाइक कि कौन सा लॉन्गिट्यूड पे है, कौन सा लैटिट्यूड पे, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका बर्थ क्या है और हेल्थ क्या है, राइट। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ गुड प्रोजेक्ट आई वुड से, एंड इट्स basically needed in the changing climate pattern across not only India but across the world. So I think it's good project, and we should protect the nature, और कहा जाता है कि nature nurtures us and we should nurture the nature. So thank you for watching this video.